हेलो मेरी कोच। आज हम एक नए बोन के बारे में पढ़ेंगे और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बोन है अपने भैया के अनुसार। भैया के लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट बोन माना जाता है, जो कि एक क्लेविकल बोन है। आज हम क्लेविकल बोन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्लेविकल बोन के बारे में और हम शुरू करते हैं। ठीक, तो क्लेविकल बोन, यह जो बोन है अपना, यह एक क्लेविकल बोन है और जिसपे हमने मसल अटैचमेंट को भी दिखा रखा है। जो रेड कलर से है वह मसल ओरिजिन है, जो ब्लू कलर से है मसल का इंसर्शन है और जो मतलब ग्रीन कलर से है वह उसका लिगामेंट है, मसल का बोन का लिगामेंट है। ठीक, ओके। यह क्लेविकल बोन जो है हमारे बॉडी में एक पहला पैसा बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करता है। हॉरिजॉन्टली यह हमारे बॉडी में लाई करता है और बॉडी में जो वेट का ट्रांसमिशन होता है, ह्यूमरस से जो ट्रांसमिशन होता है बॉडी में, वह क्लेविकल बोन के ही थ्रू होता है और वह स्टर्नम पे जाता है वेट का ट्रांसमिशन। ठीक, और हम यह इस बोन में जो होता है यह एक शाफ्ट होता है। इसका मीडियल एंड जो होता है क्वाड्रिलेटरल होता है और लार्ज होता है। इसका लेटरल एंड जो होता है वह फ्लैट होता है, फ्लैट। ठीक, और हम जो है इसका हम सबसे पहले इसका 3 साइड डिटर्मिनेशन के लिए 3 पॉइंट को नोट करेंगे, याद रखेंगे। पहला क्या होता है साइड डिटर्मिनेशन के लिए, पहला पॉइंट होता है इसका यही कि इसका लेटरल एंड जो होता है वह फ्लैट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और इसका मीडियल एंड जो होता है वह क्वाड्रिलेटरल होता है और लार्ज होता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अपर सरफेस इसका जो होता है ना फ्लैट होता है। अपर सरफेस इसका फ्लैट होता है, जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं, फ्लैट है। और इसके पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस पे जो होता है वह सबक्लेवियन ग्रूव होता है, जैसा कि ये देख रहे हैं सबक्लेवियन ग्रूव है। ठीक, और इसका जो होता है मीडियल टू बाई थर्ड एंटीरियर, आगे से जो होता है मीडियल टू बाई थर्ड एंटीरियर, वह होता है एंटीरियरली 2/3 मीडियल होता है और लेटरल 1/3 जो होता है वह कॉनकेव होता है एंटीरियरली, और मीडियल 2/3 जो होता है वह कॉन्वेक्स होता है। ठीक, ओके। इसका फीचर्स जानते हैं हम। क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन एक ऐसा बोन है जो हमारे बॉडी में हॉरिजॉन्टली लाई करता है। इसमें कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होता। इसका पहला ओसिफिकेशन जो होता है वह 5 to 6 वीक से स्टार्ट होता है। इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ में यह स्टार्ट हो जाता है। इसका लास्ट ओसिफिकेशन जो होता है वह 25 ईयर्स में होता है। ठीक, और यह जो है सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द हमारे बॉडी में। और यह जो होता है यह क्यूटेनियस नर्व को भी पियर्स करता है, मे भी पियर्स जो होता है यह क्यूटेनियस नर्व को भी यह पियर्स करता है। ठीक, इसका जो मीडियल इंड होता है, मीडियल इंड वो होता है स्टर्नम से जुड़ा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह क्लेविकुलर नोड से जुड़ता है और बनाता है स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। और यह लेटरली जो होता है बनाता है एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है और यह बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ठीक, ओके। इसके जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, इसका जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है लेटरल एंड पे, सबक्लेवियन ग्रुप के जो होता है वह लेटरल एंड पे न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, लेटरली होता है। लेटरल एंड ऑफ द ग्रुप पे सब क्लेवियन होता है। और इसका जो होता है सुपीरियर सबक्यूटेनियस प्रेजेंट होता है और यह इंफीरियरली जो होता है, इंफीरियरली इसमें कॉनाइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज होता है। यह होगा आपका कॉनाइड ट्यूबरकल, ये होगा ट्रेपेजॉइड रिज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो अब हम इसका अटैचमेंट पर मीडियल टू बाई थर्ड सबसे पहले हम अटैचमेंट इसका स्टार्ट करते हैं मीडियल टू बाई थर्ड से। तो यह एंटीरियरली क्या होता है, इसमें मीडियल टू बाई थर्ड में पेक्टोरलिस मेजर मसल्स का ओरिजिन होता है। ठीक, और मीडियल इंड की तरफ सुपीरियरली
जो होता है ये जो जैसे आपके देख पा रहे हैं पिक में वीडियो में, यह होता है स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल्स का जो होता है ओरिजिन होता है। ठीक, और इसके जो होता है पोस्टीरियरली, इसका पोस्टीरियरली जो होता है मीडियल एंड की तरफ जो होता है स्टर्नोहाइड मसल्स का क्या होता है ओरिजिन होता है, जैसा कि हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस पिक में आपको दिख पा रहा होगा। और इंफीरियरली जो होता है, हम इसके इंफीरियरली कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है इंफीरियरली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब हम लेटरल एंड की तरफ बढ़ते हैं और मीडियल 2/3 में एक और चीज़ देखते हैं जो कि सबक्लेवियन ग्रुप में, जिसमें सबक्लेवियस मसल्स का इंसर्शन होता है। अब इसका हम लेटरल एंड की तरफ बढ़ते हैं। लेटरल पार्ट में 1/3 जो होता है इसका एंटीरियरली यह डेल्टॉइड मसल्स का क्या होता है इसमें ओरिजिन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके जो पोस्टीरियरली होता है, पोस्टीरियर लेटरल पार्ट में ट्रेपीजियस मसल्स का इंसर्शन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रेपीजियस मसल्स का इंसर्शन होता है। और कोनाइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिड्ज जो कि आप देख पा रहे हैं, और इससे एक लिगामेंट अटैच होता है जिसका नाम है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है। अब इसका क्लिनिकल एनाटॉमी हम पढ़ते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी, इसका जो क्लिनिकल पहला पॉइंट होता है, इसका जो मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जो जंक्शन वाला पॉइंट होता है वो इसका वीकेस्ट पॉइंट होता है। ठीक, और मेनली फ्रैक्चर यहीं से होता है इस बोन का। पहला तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि किसी जब पर्सन्स में जब क्लेविकल बोन नहीं होता है तो उस केस को कहा जाता है कोलाइडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस कहा जाता है। तो आज हम इसका जो है यहीं पे साथ करता है। अब हम जो है इसके नोट्स की तरफ देखते हैं। क्लेविकल बोन का नोट्स देखते हैं। अब हम क्लेविकल बोन जो होता है यह ट्रांसमिट करता है वेट को लिम्ब से स्टर्नम में। इसका 3 पार्ट होता है, शाफ्ट होता है, लेटरल एंड होता है इसमें, और मीडियल एंड होता है। इसका साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। इसका लेटरल एंड जो होता है वह फ्लैट होता है। मीडियल एंड इसका लार्ज और क्वाड्रिलेटरल होता है। शाफ्ट, सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं, शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड होता है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है। इन मीडियल 2/3 कॉन्केव फॉरवर्ड होता है, लेटरल 1/3 होता है। इंफीरियर सरफेस में इसका क्या होता है ग्रुप होता है जिसका नाम सबक्लेवियन ग्रुप, जो कि मिडिल 1/3 में होता है। फीचर्स इसका देखते हैं। ओनली लॉन्ग बोन लाइज हॉरिजॉन्टली, यह लाई करता है। एब्सेंट मेडुलरी कैविटी होता है। फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाई होता है। ओनली लॉन्ग बोन हैज टू प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, सबक्यूटेनियस होता है थ्रू आउट फर्स्ट ओसिफाइंग 5th to 6th वीक ऑफ इंटरयूटाइन लाइफ एंड लास्ट ओसिफाइंग 25 years और मे बी पियर्स थ्रू क्यूटेनियस नर्व। इसकी सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस यह रिप्रेजेंट होता है, और inferior surface present an elevation called conoid tubercle and ridge called trapezoid ridge होता है। और nutrient foramen lies lateral end of the groove, lateral और acromial end articulates करता है। acromion process of scapula फॉर्म बनाता है, acromioclavicular joint बनाता है, जबकि medial और external end articulates clavicular notch of manubrium sterni to form sternoclavicular joint। और अब इसका मसल अटैचमेंट देखते हैं, जिसका लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट डेल्टॉइड मसल्स का ओरिजिन होता है इंटीरियर बॉर्डर से। ट्रेपीजियस मसल्स का इंसर्शन होता है पोस्टीरियर बॉर्डर से। कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिड्ज से। मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट जो होता है उसे पेक्टोरिस मेजर मसल्स का ओरिजिन होता है इंटीरियर सरफेस से। क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल्स का ओरिजिन होता है हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सरफेस। और स्टर्नोहेड मसल्स जो होता है पोस्टीरियर सरफेस से इस
पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू मीडियल एंड से इसका ओरिजिन होता है। सबक्लेवियस मसल्स इंसर्ट सबक्लेवियन ग्रूव कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। ओवल इंप्रेशंस ऑन द इंफीरियर सरफेस एट द मीडियल एंड और क्लेवी पेक्टोरल फेसिया अटैच होता है मार्जिन्स ऑफ द सबक्लेवियन ग्रूव। क्लिनिकल एनाटॉमी इसका देखते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज द जंक्शन बिटवीन टू कर्वेचर्स ऑफ बोन्स एंड इनपरफेक्टली डेवलप्ड क्लेविकल्स डिजीज कॉल्ड क्लाइडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस। तो यहीं पर इसका समाप्त होता है इस बोन का।